हर बार अंधेरा होने से पहले ये आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़क देता था। घर लौटते ही सबसे पहले वो अपने कुत्ते को साफ करता। जैसे ही सूरज डूबने वाला होता वो तुरंत स्टील की भारी प्लेटें लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता। लेकिन घर में एक भी रोशनी न होने के बावजूद उसको खुद को सुरक्षित महसूस नहीं होता। वो अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ बाथटब में सिमट कर बैठ जाता। तभी उसको थोड़ी सी चैन मिलती थी। दरअसल इस आदमी ने इतनी सख्त सुरक्षा इसलिए ली थी क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। वहां भयानक जॉम्बीज के झुंड सड़कों पर आतंक मचाते हुए घूमते थे क्योंकि लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा कर दिया था। उस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला जबकि 9% लोग जॉम्बीज में बदल गए। ये जॉम्बीज धूप से डरते थे, सिर्फ रात में निकलते थे और उनकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि वो इंसान को किलोमीटर्स दूर से भी पकड़ सकते थे। हमारी कहानी का मुख्य किरदार विल उसी वायरस से बचा हुआ था। वो पूरी दुनिया में 1% से भी कम लोगों में से एक था जिनके शरीर में नेचुरली स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज थे। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। वो शहर के बीचों बीच एक हिरण का पीछा कर रहा था। इस दुनिया में जहां अब सिर्फ वो अकेला बचा था, खाना सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी जरूरत बन चुका था। लेकिन जैसे ही वो शिकार करने वाला था अचानक एक शेरनी झपट पड़ी और उससे पहले ही हिरण को घेर लिया। शिकार छिनते देख विल ने शेरनी को मारने का सोचा। तभी एक शेर और एक शावक भी बाहर आ गए। तीनों को देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ गई। वो गोली नहीं चलाया क्योंकि वो जानता था कि शेर प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं। बचे हुए लोगों की तलाश में बाहर निकलने से पहले विल हमेशा अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता था। वो देखता था कि उसके इलाज से म्यूटेंट चूहे सामान्य हुए हैं या नहीं। अभी भी उसको कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आ रहा था। दरअसल विल एक बेहतरीन वैज्ञानिक था। उसने वायरस के वैक्सीन पर आधारित एक एडवांस्ड जीन थेरेपी विकसित की थी। जब उसको लगा कि आज का दिन भी निराशाजनक रहेगा तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट चूहे में अब हमला करने की ताकत नहीं बची थी। ये देखकर उसको उम्मीद जगी। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वो जॉम्बीज को भी नॉर्मल इंसान में बदल सकता था। दिन के समय बचे हुए लोगों और जॉम्बीज के ठिकानों की तलाश के लिए विल हर रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता था। वो गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर जाता, वहां सीढ़ी बदलता और पहले से रखे गए पुतलों से हालचाल पूछता। ये देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान इतना अकेला हो सकता है कि उसको अपने दोस्त बनाने के लिए पुतलों का सहारा लेना पड़ता हो। वो हर जगह को नक्शे पर चिन्हित करता और वहां से खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करता। अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में वो हर दिन दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता और चमत्कार की उम्मीद में घाट तक पहुंचता। लेकिन पूरे 3 साल बीत गए, उसको कभी कोई जवाब नहीं मिला। अकेलेपन को कम करने के लिए विल दोपहर में एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता और एक विमान पर खड़े होकर गोल्फ खेलता। लेकिन इसी दौरान उसके कुत्ते ने दूर कहीं हलचल देखी। विल ने तुरंत राइफल उठाई, स्कोप से देखा और पाया कि वो एक हिरण था। वो बिना देर किए कुत्ते को लेकर शिकार पर निकल पड़ा। लेकिन तभी एक बुरी घटना हो गई। हिरण भागते भागते गलती से एक बंद जगह में फंस गया और घबराकर इमारत के अंदर घुस गया। कुत्ते को बहुत दिनों से मांस नहीं मिला था, इसलिए वो भी बिना सोचे समझे उसके पीछे अंदर घुस गया। विल उसको रोकने की कोशिश करता रहा लेकिन अपने कुत्ते के लिए उसको अंदर जाना ही पड़ा। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। विल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, यहाँ तक कि एक आईना भी उसको डरा सकता था। जैसे ही वो ऊपर जाकर कुत्ते को ढूंढ रहा था अचानक उसको एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसको डर था कि कहीं उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। वो खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बों का पीछा करते हुए मोड़ पर उसको एक जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। राहत की बात यह थी कि वो अभी अभी मारा गया एक मूस था, लेकिन मूस के चेहरे पर मरने से पहले का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर विल ने बंदूक तान ली और चारों ओर देखा। तभी उसको एक और भयानक नजारा दिख गया। जॉम्बीज का एक पूरा झुंड उससे सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर था। विल को अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटानी पड़ी। आखिरकार उसको एक मेज के नीचे उसका जर्मन शेफर्ड मिल गया जो बेहद डरा हुआ था। जैसे ही वो आगे बढ़कर कुत्ते को पुकारने वाला था कुत्ते की नजर सीधी विल की पीठ के पीछे टिक गई। विल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा एक भयानक दृश्य सामने आ गया। विल अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की तरफ भागने लगा लेकिन जॉम्बीज ने उनको पकड़ लिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि विल समय पर काली खिड़की से बाहर कूद गया। जैसे ही उस पर धूप पड़ी जॉम्बी तुरंत जमीन पर गिरकर घायल हो गया। अभी अभी का ये अनुभव विल को बहुत डरा गया था, लेकिन इसी वजह से उसको जॉम्बीज का एक नया ठिकाना भी मिल गया था। जॉम्बीज पर प्रयोग करने के लिए विल ने बाहर एक जाल बिछाया। उसने अपने ही खून की एक शीशी निकाली और उसको इमारत के दरवाजे पर रख दिया। खुद बाहर छिपकर बैठ गया। सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर एक जॉम्बी जाल में फंस गया। जैसे ही जाल सक्रिय हुआ एक जिंदा जॉम्बी जबरदस्ती बाहर खींच लिया गया। लेकिन तभी एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक डरावने चेहरे वाला जॉम्बी अचानक बाहर आ गया, मानो वो विल को तुरंत जिंदा खा जाना चाहता हो। विल खुद भी नहीं समझ पाया कि ये जॉम्बी इतना गुस्से में क्यों था। घर लौटने के बाद विल तो बस उस जॉम्बी पर प्रयोग करने में लगा रहा। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फीमेल जॉम्बी असल में अभी अभी दहाड़ लगा रही थी। वो जॉम्बी किंग की पत्नी थी। विल के उसको पकड़ लेने की वजह से अब जॉम्बीज और इंसानों के बीच असली जंग छिड़ गई थी। वो इस शहर का अकेला जिंदा इंसान था, लेकिन उसको सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि एक पुतले का सिर अचानक हिल गया। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो पुतला जो असल में वीडियो स्टोर के दरवाजे पर होना चाहिए था अचानक कई किलोमीटर दूर पहुंच गया था। विल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत अपनी
बंदूक निकाली और पुतले पर तान दी। वो सोच रहा था कि किसी इंसान ने ये पुतला यहाँ रखा है ताकि उससे बात कर सके, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं दिखा। असल में ये एक जाल था जॉम्बी किंग ने बदले के लिए बिछाया था, क्योंकि विल ने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। जैसे ही विल पुतले के पास पहुंचा और नीचे पड़े पानी को देखने के लिए झुका, तभी जाल सक्रिय हो गया। विल हवा में लटक गया। सिर पर लगी चोट से वो बेहोश हो गया। जब सूरज डूबने वाला था तब विल की अलार्म घड़ी बजी और वो होश में आया। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें गायब हुई, डरावने जॉम्बीज बाहर निकल आए। विल ने घबराकर अपनी कमर से चाकू निकाला और अपने पैरों में बंधी रस्सी को काटने लगा, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरा, चाकू सीधा उसकी जान में घुस गया। अब मुसीबत और भी बढ़ गई थी, क्योंकि अंधेरा तेजी से छा रहा था। अगले ही पल उसको गड़बड़ महसूस हुई। सामने की अंधेरी इमारत से भयानक आवाजें आने लगी। तभी ज़ॉम्बी किंग सामने आ गया और उसने 3 खूंखार शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। सूरज की बची खुची किरणों की वजह से वो कुत्ते अभी उस तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जैसे ही सूरज पूरी तरह डूब गया, वो पागल कुत्ते हमला करने के लिए दौड़ पड़े। इस वक्त विल की जान खतरे में थी। उसकी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण थी, उसका जर्मन शेफर्ड। वो उसका एकमात्र साथी था, उसके जीने की वजह था। उसको डर था कि उसका प्यारा कुत्ता मर न जाए। फिर से जमीन पर गिर पड़ा। ठीक उसी वक्त खूंखार जॉम्बी कुत्ते उस पर टूट पड़े। विल ने अपनी बंदूक से उनके हमले को रोक दिया, लेकिन तभी दूसरा जॉम्बी कुत्ता उस पर झपट गया। देखते ही देखते उसके नुकीले दांत विल के गाल को चीरने वाला था कि जर्मन शेफर्ड समय पर आ गया और उसको बचा लिया। लेकिन सबसे बुरी बात अब होने वाली थी। लड़ाई के दौरान दूसरे कुत्ते ने जर्मन शेफर्ड को काट लिया था। विल का दिल बैठ गया, क्योंकि सिर्फ उसके पास ही एंटीबॉडी था, उसके कुत्ते के पास नहीं। घर लौटने के बाद विल ने तुरंत एंटीवायरल इंजेक्शन लगा दिया। उसने कुत्ते को गोद में उठाया और उम्मीद से उसको देखता रहा। वो मुस्कुराते हुए खुद को दिलासा दे रहा था कि उसका साथी ठीक हो जाएगा। तभी जर्मन शेफर्ड के शरीर से बाल झड़ने लगे। जब उसने कुत्ते की पलकें उठाई तो उसकी आंखों के कोनों में बीमारी के लक्षण साफ दिख रहे थे। मुंह में भी जानलेवा निशान नजर आ रहे थे। विल का दिल टूट गया। हकीकत ने उसको एक दर्दनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। न चाहते हुए भी विल ने अपनी मजबूत हथेलियों से अपने प्यारे साथी का गला घोंट दिया। उस प्यारे दोस्त का जिसने अनेक काली रातों में उसका साथ दिया था। वो पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन इसी समय उसको एक अजीब सवाल खटकता रहा। वायरस से संक्रमित इंसान जब जॉम्बी बन जाते हैं तो उनमें इतना दिमाग नहीं होता, फिर भी ये जॉम्बीज इतना स्मार्ट जाल कैसे बिछा सकते हैं? जब उसने बगल की सीट पर देखा और सैम, उसके कुत्ते, का कोई निशान नहीं था, तब विल और सहन नहीं कर सका। उसी रात वो अपनी कार लेकर सीधे बंदरगाह की तरफ दौड़ पड़ा और बिना सोचे समझे जॉम्बीज पर हमला शुरू कर दिया। कार में होने की वजह से जॉम्बीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन वो लगातार आते जा रहे थे। उन्होंने कार को पूरी तरह घेर लिया और कांच तोड़ना शुरू कर दिया। तभी कुछ जॉम्बीज लैंप पोस्ट पर चढ़ गए और कार पर सीधा गिरा दिए। विल कार में फंस गया। भीड़ उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो जल्दी से कार से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी और जॉम्बीज पहुंच गए। जॉम्बीज का लीडर उस पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया, पर विल कुछ कर पाता उससे पहले ही एक तेज टक्कर हुई और कार सीधे किनारे पर पलट गई। राक्षस विल के सामने आ गए। अब वो बिल्कुल जाल में फंसे हुए हिरण की तरह था। मौत पल पल उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी दूर एक तेज रोशनी चमकी, जैसे कोई इंसान उसकी तरफ आ रहा हो। विल अब और सहन नहीं कर सका और बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने पाया कि वो अपने घर में लेटा हुआ है और उसकी टांग पर लगी चोट को बांध दिया गया था। उसके पास एक औरत खड़ी थी, बच्चे के साथ। इंसानों को देखे हुए विल को 3 साल हो गए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि लोगों से कैसे बात करे। औरत ने अपना परिचय दिया। उसका नाम अन्ना था। उसने बताया, मैं रेडियो पर आपकी आवाज सुनती थी। मैं अपने बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई थी। पूरा दिन इंतजार करती रही, लेकिन आप नहीं आए। अब मैं वर्मंट जाने की सोच रही हूँ। वहाँ इंसानों के लिए सुरक्षित जगह है। ये सुनकर विल के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने अन्ना को साफ साफ बता दिया, यहाँ कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है। पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। अन्ना बहस करना चाहती थी, लेकिन विल उस पर चिल्ला पड़ा। वो हमेशा ये मानता था कि वो इस पृथ्वी पर अकेला जिंदा बचा है। इस बात ने उस पर बहुत भारी मेंटल प्रेशर डाल रखा था। निराशा में विल पूरी तरह साइंस और लॉजिक पर निर्भर हो गया था। उसने वायरस का इलाज खोजने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। उसकी सारी उम्मीदें इसी एक लक्ष्य पर टिकी थीं, लेकिन अन्ना की मौजूदगी ने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसने बताया कि कहीं और भी बचे हुए लोग हैं। इसका मतलब था कि विल की लंबे समय से चली आ रही तन्हाई और मेहनत शायद बेकार नहीं गई थी, क्योंकि अब उसके सामने एक जिंदा इंसान खड़ा था। विल अपने कमरे में कई देर तक अपनी सोचों और भावनाओं से जूझता रहा। आखिरकार उसने हकीकत को स्वीकार किया और कमरे से बाहर निकल आया। अन्ना ने उसको समझाया, हम सब क्वारंटाइन जोन में चले, लेकिन विल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद अन्ना विल की लैब में पहुंची। जब उसने अन्ना ने बर्फ में लेटी हुई उस फीमेल जॉम्बी को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई और विल से पूछा, क्या तुम सच में इस जॉम्बी को ठीक कर सकते हो? उसके बाद अन्ना ने दीवार पर सैकड़ों जॉम्बीज की तस्वीरें देखी। वैक्सीन बनाने के लिए विल ने उन सबको लैब के चूहे की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें गायब होने लगी, विल ने तुरंत सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। अन्ना ने फिर से उसको क्वारंटाइन जोन के साथ चलाने की कोशिश की, लेकिन विल कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही बाहर से जोरदार हलचल सुनाई दी। जब उसने छोटी खिड़की खोली और देखा तो उसका खून ठंडा पड़ गया। एक बड़ी भीड़ में जॉम्बीज उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। विल अपनी आंखों के सामने का ये दृश्य देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने तो हमेशा अपनी गंध छुपाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी जॉम्बीज ने उसका ठिकाना ढूंढ ही लिया था। वो राक्षसों की तरह पागल होकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अब दोष देने का वक्त नहीं था। कल जब अन्ना ने उसको बचाया था तब उसने कोई सावधानी नहीं बरती थी। विल ने तुरंत सारी
बड़ी तेज लाइट्स जला दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो जॉम्बीज रोशनी से हमेशा डरते थे वो इस बार बहुत चालाक हो गए थे। सब स्ट्रीट लाइट्स तोड़ने के बाद वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। डरे हुए विल ने तुरंत दूसरी सुरक्षा व्यवस्था ऑन की और एक साथ सारे बॉम्ब सक्रिय कर दिए। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। देखते ही देखते बहुत से जॉम्बीज बॉम्ब ब्लास्ट्स में मारे गए। लेकिन जैसे ही विल ने अन्ना को पुकारा कोई जवाब नहीं मिला। वो उसको ढूंढने ऊपर की तरफ दौड़ा। ठीक उसी पल एक जॉम्बी उस पर झपट पड़ा। उसने विल को कसकर पकड़ा और सीधे उठाकर मेज पर फेंक दिया। विल बेरहमी का शिकार बन गया। जॉम्बी ने सोचा कि विल मर चुका है, लेकिन विल अब तक नाटक कर रहा था। मौका पाते ही उसने पेचकस उठाया और जॉम्बी पर वार कर दिया। लेकिन ये हमला उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। जॉम्बी ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया। जैसे ही जॉम्बी किंग गुस्से में गुर्राया, विल ने जल्दी से पास पड़ी राइफल उठा ली। लेकिन जॉम्बी ऐसे भाग गया जैसे उसको पता हो कि इंसानी हथियार कितने खतरनाक होते हैं। विल ने इधर उधर निशाना साधा, लेकिन जॉम्बी दीवार के पीछे छिप गया। विल ने तुरंत गैस सिलेंडर पर गोली चला दी। विस्फोट हुआ और जॉम्बी बाहर गिर पड़ा। फिर भी उसको ज्यादा चोट नहीं लगी। वो सीढ़ियां चढ़कर वहां से गायब हो गया। विल ने पीछा किया, लेकिन पाया कि वो खिड़की से कूदकर बाहर भाग चुका था। विल जल्दी से अंदर लौटा और औरत को ढूंढने लगा। कमरे में उसने देखा कि एक दूसरा जॉम्बी खड़ा था और अन्ना अपने बच्चे के साथ डर के मारे अलमारी के नीचे छुपी हुई थी। विल ने उनको इशारा किया कि बिल्कुल आवाज न करें। वो पिस्तौल से जॉम्बी को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जॉम्बी ने उन्हें देख लिया। दोनों को नुकसान न पहुंचे इसलिए विल को मजबूरी में अंदर घुसना पड़ा। उसने जॉम्बी पर गोलियां चला दी, लेकिन तभी बाहर से तेज दहाड़ सुनाई दी। जब विल ने दरवाजा खोला तो जॉम्बी किंग उसकी तरफ गुस्से से दहाड़ रहा था। असल में वो और लोगों को बुलाने गया था। अब उनका हमला सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ था। विल ने खिड़की से बाहर देखा तो उसके मन में बेचैनी उठी। जॉम्बीज अब सिर्फ जानवर नहीं लग रहे थे, उनमें दिमाग भी था। तीनों जल्दी से तहखाने में भाग गए। विल ने मंडोर को अच्छे से बंद कर दिया और अन्ना बच्चे को लेकर लैब में छिप गई। तभी अन्ना ने एक चमत्कारी दृश्य देखा और तुरंत विल को बुलाया। विल की बनाई गई वैक्सीन असर दिखाने लगी थी। जॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी, लेकिन तभी जॉम्बीज अंदर घुस आए। विल ने जल्दी से कांच का दरवाजा बंद कर दिया। वो उन्हें बताना चाहता था कि वो सभी जॉम्बीज को फिर से इंसान बना सकता है, लेकिन जॉम्बीज की नजर में विल खुद एक भयानक दुश्मन था जो उनके साथियों को पकड़कर प्रयोग करता था। और इस बार तो उसने उनके किंग की पत्नी को भी अगवा कर लिया था। उनकी पूरी सेना गुस्से से उबल रही थी। जैसे जैसे जॉम्बी किंग कांच के दरवाजे को जोर जोर से धक्का मार रहा था, दरवाजा धीरे धीरे टूटने लगा। इसी वक्त विल की नजर अन्ना की गर्दन पर बने तितली के निशान पर पड़ी। तितली देखकर उसको अचानक सब कुछ समझ आ गया। वो तुरंत एक कंटेनर उठाया और जॉम्बी किंग की पत्नी के शरीर से सीरम निकाल लिया। उसका ब्लड एक पावरफुल एंटीबॉडी की तरह काम कर सकता था। विल ने सीरम निकालकर अन्ना और बच्चे को सुरक्षित अंडरग्राउंड रास्ते से भेज दिया। सीरम महिला को सौंपने के बाद उसने गेट बंद कर दिया। तभी जॉम्बी किंग ने कांच तोड़ दिया। ठीक उसी पल विल ने ग्रेनेड का पिन खींच लिया और सीधे जॉम्बीज के झुंड की तरफ दौड़ लगा दी। और यहीं पर यह शानदार मूवी खत्म होती है।